ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार की। जी हाँ, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आसनों का एक ऐसा क्रम है जहाँ पे अगर ये पूरा सूर्य नमस्कार आपने कर लिया तो और कोई भी आसन, कोई भी योगा पोज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है हमारे शरीर का हर एक अंग को कवर करता है, सर से लेके पांव तक, शरीर की सारी स्थिति को, सारे सेल्स को। तो सूर्य नमस्कार हमें रोज करना चाहिए। और इससे अगर हमने दिन प्रतिदिन हर एक दिन अपने रूटीन में अगर लाया तो बाकी कोई भी चीज आप नहीं कर रहे हो तो भी आपका शरीर बहुत फिट, चुस्त, तंदुरुस्त और बहुत हेल्दी रहोगे। बीमारियां आपसे कोसों 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 दूर रहेंगी। तो सूर्य नमस्कार के और भी बहुत सारे फायदे हैं। फिलहाल ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते हुए सीधे आते हैं कि इसको करना कैसे है। दोस्तों, ये ऐसा क्रिया है, ऐसा पोज है जहाँ पे आसनों का क्रम है। यहाँ पे अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए हमें हर एक पोज को बहुत ही सही तरीके से करना है, तब जाके आपको उसका बहुत फायदा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, हर एक पोज पे धीरे धीरे बताते जाऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है, नहीं जानते, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही गौर से आप देखिए। और हम सूर्य नमस्कार के साथ साथ हमारी जो चक्र हैं, सातों चक्र शरीर के जो मेन चक्र हैं, उसको भी साथ में हम थोड़ा अगर ध्यान दें तो उसको एक्टिवेट करते जाएंगे, दोनों चीजों को, क्योंकि उस टाइम पे हमारे चक्र में भी बहुत ही ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो आइए सूर्य नमस्कार और चक्रों को पूरा दोनों को एक साथ ध्यान करते हुए उस ऊर्जा के साथ करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले आपको एक अच्छा सा मैट बिछा लेना है और उसके बाद अपने आप को सीधे ताड़ासन में खड़ा रखना है, जिस तरह से एक पेड़ होता है उस प्रकार से। और दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, पंजों को, दोनों पैरों को आपस में मिला लेना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब सबसे पहला पोज होगा आपका नमस्कार पोज, जहां पे कि प्रणाम आसन हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद सांस लेते हुए आपको दूसरे पोज में आना है, जिसे हम हस्त उत्तनासन बोलते हैं। सांस लेते हुए बाइसेप्स कान के पास टच होते हुए और पीछे की तरफ आपको मुड़ना है सांस लेते हुए। हस्त उत्तनासन। और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए हस्त पादहस्त आसन में आएंगे। पादहस्त आसन के लिए आपको कमर को धीरे धीरे मोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए, दोनों हाथों को जमीन पे रख लेंगे, दोनों पैरों के ठीक पीछे। पादहस्त आसन। यहाँ पे अपने आप चक्रों की तरफ भी जा सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के पीछे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए दाएं पैर को जितना हो सके उतना पीछे लेते हुए जाना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए, सांस लेते हुए पैर को पीछे, और दोनों हाथ आपके जमीन पे ही होंगे, लेफ्ट लेग इनके बीच में होगा। और आपको गर्दन ऊपर की तरफ रखनी है। फिर से सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अभी जिस पोज में है, ये स्वचलन आसन है, इक्वेटोरियल पोज भी से हम कहते हैं, संचल आसन। अब सांस लेते हुए दंडासन में जाएंगे, लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ। इस तरह से आपको रहना है, दोनों पैर। यहाँ पे आप मणिपुर चक्र पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, नाभि के पास। दंडासन।
फिर सांस लेते हुए घुटने को थोड़ा सा मोड़ेंगे और अष्टांग आसन में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। इस तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों हथेलियां जमीन पे हैं, चिन जमीन पे है, आपका चेस्ट छाती जमीन पे है, पैरों की दोनों पंजे जो है वो जमीन पे, घुटना जमीन पे, आपका हिप्स ऊपर की तरफ उठा होना चाहिए, नितंब, और हल्का सा पेट भी, कमर ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये अष्टांग आसन, अष्टांग नमस्कार आसन भी हम इसे कहते हैं। और फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको भुजंग आसन में आना है। नाभि से शरीर को उठाना है और गर्दन ऊपर की तरफ। भुजंग आसन, दोनों कोहनियां शरीर के पास होंगी, गर्दन ऊपर उठा हुआ, दोनों पैर एक दूसरे से मिले हुए पीछे की तरह। कोबरा पोज, कोबरा भी कहते हैं जिसे। आप देख सकते हो आपकी स्पाइन, ग्रिप, यहाँ पे आप अनाहत चक्र पे ध्यान दे सकते हो, छाती के बीच में थोड़ा ध्यान दे सकते हो, अपनी ऊर्जा को महसूस करते हुए। गर्दन ऊपर, चेहरा ऊपर की तरफ, और हल्का सा कोहनी आपने मोड़ रखा है। यह है भुजंगासन। सांस लेते हुए पर्वतासन में आएंगे इस तरह से। यहाँ पे पूरा ध्यान आपका गुदा के पास मूलाधार चक्र पे आ सकते हैं। और सांस को फिर लेते हुए और उसे छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को इस पर आगे जो हमने रखा था, तो अब हम राइट पैर को आगे लेके आएंगे। सांस लेंगे और सांस को एक्सेल करते हुए राइट पैर को हमने आगे ले लिया और फिर से चेहरे को ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन आसन। इस आसन में आप देख सकते हो पहले ये पैर आपका पीछे था, अब इसको हमने आगे ले लिया, राइट पैर को, लेफ्ट पैर पीछे। और यहाँ पे आप अपने गले के पास विशुद्धि चक्र पे ध्यान रख सकते हो। चेहरा ऊपर की तरफ है और फिर आपको अपना लेफ्ट पैर को भी सांस लेके छोड़ते हुए आगे की तरफ हस्त पद आसन में आ जाएंगे। और फिर सांस को लेते हुए ऊपर की तरफ हाथ एंड रिलैक्स द बॉडी। तो ये हुआ आपका एक तरफ से, लेकिन ये अभी आधा ही आपने किया है, ये आधा आसन हुआ। पहले हमने क्या किया, हमने राइट पैर को अपने पीछे लिया, लेफ्ट को वहीं पे रखा, लेफ्ट पैर यहाँ था, राइट पैर पीछे गया। अब हम राइट पैर को यहाँ रखेंगे, लेफ्ट को पीछे जाएंगे, ये पूरा आसन करेंगे कंप्लीट। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, नमस्कार मुद्रा में आना है, हाथ जोड़ते हुए और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हाथ कान को टच करते हुए बाइसेप्स की इधर, हस्त उत्तनासन, और सांस छोड़ते हुए कमर से पूरे शरीर को हम जमीन पे रखेंगे। पिछली बार हमने राइट पैर पीछे लिया था, अब राइट पैर, दायां पैर नहीं होगा और लेफ्ट पैर को जितना हो सके उतना आपको पीछे लेके जाना है इस तरह से, और ऊपर की तरफ देखना है।
अश्व संचालन आसन, यहाँ पे इस मुद्रा में आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान रख सकते हो। फिर सांस को लेते हुए राइट पैर को पीछे करेंगे, दंडासन में आएंगे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र, रीढ़ की हड्डी के पास। घुटने को फिर जमीन पे सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए हम आ जाएंगे अष्टांग आसन, अष्टांग नमस्कार पे। यहाँ पे चिन जमीन पे, दोनों हाथ नीचे, घुटना जमीन पे, पंजे जमीन पे, शरीर के 8 अंग इस वक्त जमीन पे हैं। और इसके बाद सांस लेते हुए कोबरा पोज, भुजंग आसन, नाभि से शरीर को उठा लेंगे, एल्बोस थोड़े मुड़े हुए रहेंगे, कोहनियां मुड़े हुई और ऊपर की तरफ देखेंगे। पूरा स्ट्रेच को फील करते हुए माउंटेन पोज में आ जाएंगे आप। पर्वतासन, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अब हम लेफ्ट पैर को आगे करेंगे। अश्व संचालन आसन, फिर से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को। हस्त पदासन में आ जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हुए रिलैक्स। तो ये हुआ हमारा एक सेट। दोनों तरफ से जब आपने किया तब जो आपका एक सेट हुआ। अभी मैंने इसे बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपको बताते हुए किया। अब मैं इसे ताबड़तोड़ करूंगा। सिर्फ आपको देखना है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जस्ट यू सी हाउ टू डू। ताड़ासन में आते हुए सेकेंड राउंड। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। अब यहाँ पे शरीर में आपकी इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आपको जब करेंगे तो इसका पूरा अनुभव होगा। बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है ये। पूरे शरीर में ऊर्जा हमारे भर देता है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसे नहीं करना है सूर्य नमस्कार। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनकी प्रेगनेंसी है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। 2-3 महीने तक अगर जिनका है कैरी, 2 महीना ठीक है, बट आई विल एडवाइस कि कोई भी गर्भवती महिलाएं नहीं करें। जिनको आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है उन्हें ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। फिर आता है जिनकी बीपी बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट का, हृदय का जिनको तकलीफ है, उन्हें भी सूर्य नमस्कार से बचना है। और जिनके शरीर में बहुत ही दुर्बलता है, बहुत वीक हैं, उन्हें किसी अच्छे प्रशिक्षक या इंस्ट्रक्टर के गाइडलाइंस में ही करना चाहिए, या धीरे धीरे इस अभ्यास को ऊर्जा के साथ अपने करते रहना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार के अनगिनत फायदे हैं। इससे हमारे शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा का स्रोत बहुत बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रवाह होता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज
वी कैन से इन कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो का बहुत ही बड़ा एक बहुत ही अच्छा पैकेज वाला एक्सरसाइज है। तो इस आसन का भरपूर लाभ फायदा उठाइए। हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, सर से लेके पांव तक पूरा शरीर आपका बहुत सुडौल होगा। जिन्हें वेट लॉस करना है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जिनको फैट कम करना है, यहाँ स्टमक, यहाँ से साइड से बेली, वेस्ट लाइन, कमर का हो गया, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया ये आसन और ये नमस्कार, सूर्य नमस्कार है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसका जरूर अपने दिनाचार में, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ सुबह करना बहुत ही एडवाइजेबल है। शाम को नहीं करना चाहिए, मॉर्निंग, क्योंकि जैसे कहा है सूर्य भगवान सूर्य नमस्कार, तो इसका ज्यादा फायदा आपको मॉर्निंग में होगा। और इसे एम्प्टी स्टमक करना है, खाली पेट करना है, तो फिर आप ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज को, इस प्राणायाम, इस योगासन को करते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो जहाँ पे आपको स्ट्रेच होगा उस जगह पे। तो इस अनगिनत सूर्य नमस्कार के फायदों का लाभ उठाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।